नमस्कार दोस्तों। दुनिया की 20% तेल सप्लाई एक पतली सी जलधारा से गुजरती है और वही रास्ता आज बारूद के ढेर पर खड़ा है। और सवाल ये है, क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अब सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि तीसरे विश्व युद्ध का ट्रिगर पॉइंट बन चुका है। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे खतरनाक फ्लैश पॉइंट की, चौक पॉइंट की। दिस इज़ कॉल्ड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। आज हम बात करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की, जहाँ एक तरफ अमेरिका अपनी ताकत दिखा रहा है इस रास्ते पर, तो दूसरी तरफ ईरान खुली चुनौती दे रहा है अमेरिका को या अन्य देशों को कि हमारी इजाज़त के बिना एक जहाज भी इस समुद्र के रास्ते से नहीं गुजरेगा। अब सवाल ये है, क्या यहाँ सच में जंग शुरू हो चुकी है? क्योंकि बीते कल के दिन एक बहुत बड़ी बॉम्बार्डिंग हुई है, एक बहुत बड़ी मिसाइल अटैक हुआ है, इस स्थान पर ड्रोन अटैक हुआ है। क्या ये सिर्फ टेंशन है या फिर वॉर का काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है? या आज इस वीडियो में हम आपको पूरी सच्चाई, डाटा और ग्राउंड सिचुएशन समझाएंगे, बिल्कुल आसान, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। सो गाइस, सबसे पहले जान लेते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ आखिरकार इतना इंपॉर्टेंट क्यों है सभी देशों के लिए। एक्चुअली इस रास्ते से दुनिया का 20% तेल या दुनिया का लगभग 20% तेल, ऑयल सप्लाई, क्रूड ऑयल सप्लाई, गैस सप्लाई, इनफैक्ट फर्टिलाइजर सप्लाई यहीं से गुजरती है। हर दिन करीब 17 से 20 मिलियन बैरल ऑयल इस रास्ते से गुजरता है और ये रास्ता सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा है। बस सोचिए, इतनी छोटे से रास्ते की इतनी बड़ी वैल्यू है। और अब ये रास्ता ईरान, इजराइल और अमेरिका की जंग की वजह से बाधित हो चुका है लंबे समय से, और जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट हम लोग अपने देश के अंदर देख रहे हैं। या जो कमर्शियल गैस सिलेंडर है उसके प्राइस बढ़ चुके हैं। किस तरह से जो मजदूर हैं वो रिवर्स पलायन कर रहे हैं, शहरों को छोड़ करके अपने घर वापस जा रहे हैं, क्योंकि हमारे देश के अंदर जो गैस की ब्लैक मार्केटिंग है वो काफ़ी चरम पे पहुंच चुकी है। नॉर्मल रेट पर किसी को सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। चलिए वापस आते हैं फिलहाल हम ईरान की तरफ। एक्चुअली यहाँ पे क्या है ना, ऑयल इस रास्ते से गुजरता है और इस रास्ते पर अब हो चुका है कंट्रोल ईरान का, और ये रास्ता ईरान के लिए एक बहुत बड़ा हथियार बन चुका है। और इसी हथियार के माध्यम से ईरान ने अकेले अपने दम पर इजराइल और ट्रंप के दांत खट्टे कर रखे हैं। मतलब कि साफ है कि अगर ये रास्ता बंद हुआ, पूरी दुनिया में तेल संकट आएगा, महंगाई का तूफान पैदा हो जाएगा। जो कि कल की ग्राउंड सिचुएशंस काफ़ी डराने वाली है। जी हाँ, कल जो इस रास्ते पर हुआ है ना, वो हम सबको सोचने पर मजबूर कर रहा है, क्योंकि हॉर्मुज़ पर अब गोलाबारी स्टार्ट हो चुकी है। और रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने अपाचे हेलीकॉप्टर इस एक्टिविटी के बाद, इस हमले के बाद अपाचे हेलीकॉप्टर उतार दिया है। जी हाँ, शी हॉक तैनात कर दिया है। 100 से अधिक एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस यहाँ पर अब चलाए जा रहे हैं। सोचिए, 6 ईरानी बोट्स को निशाना बनाने का दावा करा गया है। मतलब कि यहाँ पर जो हमले हुए हैं, ये कहा गया कि इस हमलों के पीछे कहीं ना कहीं ईरान का हाथ है। जी हाँ, सोचिए, इस स्थान पर ईरान ने हमला किया, बट ईरान ने साफ साफ बोला कि इस हमले पर मेरा कोई हाथ नहीं है। क्या सच में अब गल्फ कंट्री भी क्या इस जंग में उतर सकती है बहुत ही जल्द? क्योंकि संकेत तो अब यही मिल रहे हैं। और कहीं ना कहीं दोस्तों, ईरान और इजराइल दो धड़ों में जो बटा हुआ था, इनके साथ में अन्य देश सहयोग दे रहे हैं। जैसे अभी हाल ही में आपको याद होगा कि ईरान के विदेश मंत्री आगाराची कुछ समय पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिलकर आए थे, जहां पर ईरान ने रूस से यानी कि पुतिन से मांगा है एयर डिफेंस सिस्टम S-400, और पुतिन ने उसको प्रोवाइड करने का वादा भी कर दिया है। सोचिए, एक तरफ अमेरिका के सपोर्ट में बहुत सारे देश हैं और एक तरफ ईरान के सपोर्ट में बहुत सारे देश हैं। और जब भी कोई बड़ी जंग होती है तो पूरा वर्ल्ड दो धड़ों में, दो हिस्सों में, दो धुरी में बढ़ जाता है। इसका एग्जाम्पल हमने देखा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, और इसका एग्जाम्पल हम देख चुके हैं दोबारा सेकंड वर्ल्ड वॉर में, और अब यही मंजर सेम हमको दिखाई दे रहा है थर्ड वर्ल्ड वॉर से पहले। बाकी इस मुद्दे पर आपका क्या विचार है? क्या सच में आने वाले समय में बहुत ही जल्द थर्ड वर्ल्ड वॉर जन्म लेने वाला है, या फिर उससे पहले ही स्थिति संभल जाएंगी? आपको क्या लगता है? थिंक अबाउट इट। अपनी राय आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो गाइस, वापस आता हूँ टॉपिक की तरफ। सो गाइस, बीते कल के दिन जो इस स्थान पर बॉम्बार्डिंग हुई है, या यूएई जैसे एरिया के आसपास भी एक बहुत बड़ी जो बॉम्बार्डिंग हुई है, इसको लेकर के ईरान की सिंपल सी स्टेटमेंट ये है कि ये बोट्स मिलिट्री नहीं थी, ये सिविलियन बोट्स थी। इसमें 5 आम नागरिक मारे गए हैं। अब सच क्या है? ईरान सही बोल रहा है या फिर जो एलिगेशन ईरान के ऊपर लगाए जा रहे हैं, जो देश इसके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं, क्या वो सच बोल रहे हैं? सो गाइस, ये सच्चाई अभी भी धुंध में कहीं छुपी पड़ी है, लेकिन गोलियां अभी भी इन स्थानों पर चल रही है, ये बात बिल्कुल साफ है। लेकिन यूएई पर हमला एक बहुत बड़ा गेम चेंजर बन सकता है। जी हाँ, फुजेरा ऑयल फैसिलिटी पर ड्रोन अटैक हुआ है, मिसाइल हमला हुआ है, और यूएई का ये दावा है कि 12 बैलिस्टिक मिसाइल इस स्थान पर आई थी। 3 क्रूज मिसाइल यहाँ पर ड्रॉप की गई
थी, 4 ड्रोन हमले हुए थे यहाँ पर, जिसमें 3 लोग घायल हुए हैं, इसमें कुछ भारतीय भी शामिल हैं। सोचिए, और ईरान कहता है कि हमने हमला नहीं किया, लेकिन आखिरकार हमला अगर ईरान ने नहीं किया तो किसने किया? क्या इन देशों ने अपने ऊपर खुद बम्बार्डिंग करवाई? क्या सोचिए एक बार, क्योंकि सबकी सुई इस समय ईरान के ऊपर जाती है, वही सबसे बड़ा दुश्मन है इस समय। और ईरान ने भी चंद दिनों पहले यूएई को लेकर के एक धमकी भी दी थी। तो गाइस, युद्ध में सबसे बड़ा हथियार एक्चुअली मिसाइल नहीं, कभी कभी इनकार बन जाता है, दिया कि हमने किया ही नहीं, ये सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, अपनी गलतियों को दबाने के लिए शायद ईरान इस समय यही कदम उठा रहा हो। चलिए अब जानते हैं ईरान वर्सेस अमेरिका की वर्तमान में स्थिति क्या है। तो अमेरिका इस समय हमको झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। यह अभी हाल ही में जो फ्रीडम प्रोजेक्ट चलाया गया था अमेरिका के द्वारा, उससे शायद ये अपना बैकफुट कर रहा है इस समय अमेरिका। लेकिन अमेरिका भी कहीं ना कहीं शांति चाहता है या फिर नहीं चाहता है, अमेरिका को शायद खुद नहीं पता। एक तरफ लगता है कि इसके ऊपर दबाव है, भाई अमेरिका की जनता सड़कों पर उतरी हुई है, और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ अभी भी हाल ही में एक वोट हुआ था, जिसमें ये पाया गया था कि भैया अमेरिका ने इस जंग में पार्टिसिपेट करके अमेरिका की करेंसी को अमेरिका को फाइनेंशियली एक बहुत बड़ा लॉस दे दिया है, तो अमेरिका को इस जंग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। सोचिए, ट्रंप ने अपने दम पर ऑपरेशन फ्यूरी चलाया था, ज़बरदस्ती चलाया था। इस ऑपरेशन फ्यूरी के तहत इसने क्या करा, ईरान के टॉप लीडर खमेनी को मार दिया था। उसके बाद ये जंग और भी अधिक बढ़ गई। सोचिए, इस समय ट्रंप के ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव है इस जंग को समाप्त करने के लिए, लेकिन ट्रंप शाम को आता है, कुछ बेतुका बयान जारी करता है ईरान के अगेंस्ट और ईरान को भड़का देता है। यानी कि इसका हर एक बयान, ट्रंप का हर एक बयान इस जंग की जो आग है उसमें घी का काम कर रहा है। तो गाइस, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ ध्यान रखिएगा, अभी काफ़ी हद तक बंद हो चुका है, लेकिन अभी हाल ही में ईरान ने एक नया लॉ निकाला है कि इस स्थान का जो भी देश प्रयोग करेंगे वो मुझे टोल देंगे। ईरान इस स्थान पर टोल वसूली करने का प्लान बना रहा है, वो भी टोल वसूली ईरान की लोकल करेंसी में होगी, ना कि डॉलर में होगी। सोचिए क्या कॉन्फिडेंस है इस समय ईरान का। एक्चुअली अमेरिका चाहता है कि जहाज़ों को सुरक्षित रास्ता मिले, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुला रहे, और ईरान ये चाहता है कि पूरा कंट्रोल उसके हाथ में रहे और जहाज़ उसकी परमिशन से आए और जाए, टोल देके जाएं। तो गैस, डाटा अगर हम ध्यान से देखेंगे, दुनिया के 60% ऑयल टैंकर इसी रास्ते से गुजरते हैं। एक्चुअली अब ये सिर्फ समुद्र नहीं, ये कंट्रोल की वॉर बन चुकी है, क्योंकि ये सबसे बड़ा हथियार है। ये हथियार जिस देश के पास में होगा वो देश उतना ही अधिक शक्तिशाली होगा। बस दोनों ही दावा कर रहे हैं, ईरान चाहता है इस पर मेरा अधिकार हो, अमेरिका चाहता है इस पर मेरा अधिकार हो। सो गैस, क्या स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ वॉर जोन बनने वाला है? थिंक अबाउट इट। लेकिन उससे पहले कुछ संकेत ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। जी हाँ, संकेत कहते हैं कि यहाँ पर लगातार मिलिट्री तैनाती बढ़ रही है, ब्लॉकेज लगातार यहाँ पर अमेरिका के द्वारा किए जा रहे हैं, मिसाइल हमले यहाँ पर हो रहे हैं, ड्रोन अटैक यहाँ पर हो रहे हैं। दोनों देशों की धमकियाँ काफ़ी चरम पर है, काफ़ी पीक पर है। जी हाँ, ईरान कहता है कि अगर अमेरिका घुसा तो एक बहुत बड़ा हमला होगा। अमेरिका कहता है कि हमारे जहाज़ पर हमला हुआ तो जवाब तबाही होगा, या ईरान की तबाही हमारा जवाब होगा। तो इस समय कांटे की टक्कर है। ईरान अंगद का पैर बना हुआ है, वो झुकने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। उसकी तमाम शर्तें अगर इस समय अमेरिका और इजराइल मान लेते हैं तो शायद वो थोड़ी सी रियायत दे देगा स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर। इसकी शर्तें बिल्कुल सिंपल सी हैं। पहले इसकी 3 शर्तें थी ईरान की, और इसने चौथी शर्त अपनी और ऐड कर दी। पहली शर्त इसकी सिंपल से ये थी कि मुझको आप न्यूक्लियर पावर बनने से नहीं रोकोगे। दूसरी शर्त ये थी कि इस जंग में जितना मेरा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करोगे। तीसरी इसकी शर्त ये थी कि फ्यूचर में अमेरिका फिर इजराइल कोई भी इसके ऊपर हमला नहीं करेगा। बस ये थी इसकी शर्तें। लेकिन इसने चौथी शर्त और ऐड कर दी है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर मेरा अधिकार होगा, टोल वसूली मैं करूँगा। गजब हाल है। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ ही एक ऐसा मुद्दा है जिसकी वजह से लगातार शांति वार्ता धराशायी हो रही है। अभी हाल ही में इस्लामाबाद के अंदर शांति वार्ता हुई थी, तो ईरान ने अपनी वही शर्तें सेम रिपीट करी, जिसको लेकर के ईरान की शर्तों को लेकर के अमेरिका ने बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करा। नहीं भैया, हम इस शर्तों को नहीं मानेंगे। बस क्या हुआ, धराशायी हो गई मीटिंग, शांति वार्ता धराशायी हो गई थी। वो पल तो आपको अच्छे से याद होगा। और एक बात बिल्कुल तय है दोस्तों कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर के एक छोटी सी जिद, जी हाँ, एक छोटी सी गलती की भी कोई गुंजाइश नहीं है। जी हाँ, एक चिंगारी पूरी दुनिया को जला सकती है। और बीते कल के दिन जो इस एरिया पर या फिर यूएई के ऊपर जो हमला हुआ है, ये एक बहुत बड़ा संकट है। चलिए, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि खाड़ी देश भी इस जंग में अब कूदेंगे कल के हुए हमले के बाद? क्योंकि दोस्तों यूएई पहले ही एक बार निशाना बन चुका था, और ईरान ने यूएई को लेकर के एक बहुत बड़ी धमकी दी थी। गल्फ कंट्री को लेकर के इसने धमकी दी थी कि मैं इसके ऊपर बम्बार्डिंग कर दूंगा। जी हाँ, इसके ऊपर हमला हो सकता है।
और कल हमको यही सच होते हुए दिखाई दिया और कतर लगातार इन्हें समर्थन दे रहा है। जी हाँ, सऊदी अरब इस समय अलर्ट पर है। मतलब साफ है कि ये सिर्फ अमेरिका वर्सेस ईरान नहीं रहेगा, बल्कि पूरा मिडल ईस्ट यहाँ पर जल सकता है। इस जंग की आग में धराशायी हो सकता है, राख बन सकता है। और ईरान के सपोर्ट में आ चुके हैं चीन भी और रूस भी। सोचिए क्या होगा आने वाले समय में। चलिए अब जानते हैं कि इस जंग का इम्पैक्ट भारत पर क्या होगा। वैसे भारत का जो स्टोरेज था ना क्रूड ऑयल का, वो पहले से बहुत कम था, इसलिए हल्का से जंग स्टार्ट हुई। सबसे पहले इम्पैक्ट हमारे अमृतकाल के अंदर पड़ा, हमारे विश्वगुरु देश के अंदर पड़ा। सोचिए सूरत में क्या हुआ, किस तरह से मजदूर पलायन कर रहे थे, रोते हुए बिलखते हुए। सोचिए ट्रेन पकड़ने के लिए 2 किलोमीटर लंबी लाइन लग रही थी। रेलवे डिपार्टमेंट द्वारा ये कहा जा रहा था कि इंतजाम काफ़ी पुख्ता है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने एक्स्ट्रा ट्रेन चला रखी है। अगर एक्स्ट्रा ट्रेन चला रखी थी तो लाइन लगातार बढ़ क्यों रही थी, कम क्यों नहीं हो रही थी? ये भी सबसे बड़ा सवाल है। और हमारे साथ साथ हमारे पड़ोसी देशों के ऊपर भी इस जंग का एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, ये भी हमको मानना पड़ेगा। बट अगर हम कंपैरिजन अपना करेंगे पाकिस्तान के साथ में, भी हम पाकिस्तान से काफ़ी अच्छे हैं, वहाँ देखो हालात क्या है, तो ये सच में गाली बेख्याल है या फिर विश्व गुरु की सच में असली तस्वीर यही है कि हम कंपैरिजन पाकिस्तान से कर रहे हैं? सोचिए ना, गजब हाल है। और तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर अगर ये जंग लंबी चली तो तेल की कीमत आज हमको जो 100 रुपये पर लीटर मिल रहा है, उसका प्राइस 400 से 500 लीटर पहुँच सकता है। और इस अमृतकाल के अंदर ब्लैक मार्केटिंग किस तरह से चरम पर पहुँच जाती है, चंद सेकंडों में कैसे लोग आपदा में अवसर निकाल लेते हैं, वो हमने देखा था कोविड के दौर पर। अच्छे से हमारी उस समय आंखें खुल चुकी होंगी। सोचिए ऑक्सीजन सिलेंडर जो लोग ब्लैक में ले रहे थे, कितने बड़े हुए दाम में ले रहे थे, सोचिए। और अब जो पेट्रोल डीजल की कीमत है वो आसमान छू सकती है, ध्यान रखिएगा। और ये जंग दिल्ली, मुंबई और आपके घर के बजट तक पहुंचेगी, आज नहीं तो कल पक्का, अगर ये वॉर नहीं रुकी तो। सर अभी फुल वॉर शुरू नहीं हुआ है, लेकिन सिम्टम या फिर संकेत हमारे सामने यही आ रहे हैं। सोचिए कल गोलाबारी हुई, जी हाँ, टेंशन काफ़ी हाई पर रही, तो संकेत तो बिल्कुल साफ है कि जंग कभी भी एक विकराल रूप धारण कर सकती है। और सबसे बड़ा सच ये है कि हॉर्मुज़ अब सिर्फ रास्ता नहीं, दुनिया की सबसे खतरनाक रणभूमि बन चुका है, कुरुक्षेत्र बन चुका है। और दोस्तों इतिहास गवाह है, जब तेल और ताकत की लड़ाई होती है तो दुनिया बुरी तरीके से हिल जाती है। अब ये देखना होगा क्या ये टकराव यहीं थमेगा या फिर दुनिया एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ने वाली है, बस ये देखना होगा। बट इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, क्या ये जंग होगी या फिर टल जाएगी? कोई शांति का रास्ता निकलेगा, कोई झुकेगा, थोड़ा ईरान झुकेगा, थोड़ा अमेरिका झुकेगा, अपनी ईगो को थोड़ा दोनों देश साइड रखेंगे। क्या होगा क्या नहीं होगा, थिंक अबाउट इट। अपनी राय आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही, मिलता हूँ जल्द अपने वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।